कक्षा 8 की गणित की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर 2 इसका हम कार्यपत्रक नंबर आज 19, 20 और 21 तीन कार्यपत्रक इसके हम सोल्व करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 19, कार्यपत्रक नंबर 20 और कार्यपत्रक नंबर 21 ये तीनों ही कार्यपत्रक आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे, जिसमें आपको आकृतियों से संबंधित, सममिति से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो आइए कार्यपत्रक नंबर हम 19 को देखते हैं। ये कार्यपत्रक नंबर 19 है। इसमें आपको कोण बनने की स्थितियां और कोण के प्रकार और उनकी रचना मापन करने की समझ बनाएंगे। तो इसमें आपको कोण के कौन कौन से पढ़ने वो देख लेते हैं। एक तो आपको समकोण के बारे में देखना है, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण और एक सरल कोण। तो मैं आपको बता दूं कि सरल कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। जब कोई एक सीधी लाइन आती है तो उसको हम कहते हैं सरल कोण, और ये 180 डिग्री का कोण होता है। इसको कौन सा कोण कहेंगे? सरल कोण। जैसे कोई अपनी फर्श है, ठीक है, अपनी छत है, दीवार है, ये एकदम बिल्कुल सीधी होती हैं, एक लाइन होती है, तो इनका जो कोण होता है वो सरल कोण के रूप में होता है। फिर आता है एक समकोण। समकोण में क्या होता है? समकोण यानी कि जहाँ पर भी आपको एल बनता हुआ दिखाई दे, ये एल ऐसा, तो उसको हम समकोण कहते हैं। और ये 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। ये यहाँ पे एल बनता है जिसको हम समकोण कहेंगे। आप जिस रूम में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर देखो, ये छत और दीवार 90 डिग्री का कोण बना रही है। आपकी फर्श और ये कमरा की जो दीवार है वो भी 90 का कोण बना रही है। आपकी किताब की जो पेज है, किताब की मोटाई और उसका जो पेज है वो आपस में एक दूसरे का 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो ये आप जो देख सकते हैं, जहाँ पे एल बनता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर आता है न्यून कोण। न्यून यानी कि 90 से कम, यानी कि ये जो वाली लाइन है, ये वाली लाइन अंदर झुकेगी तो ये इस प्रकार का कोण बनेगा। इस प्रकार के जो कोण बनते हैं, चाहे वो इस प्रकार के कोण हो जो अंदर की ओर झुकते हो, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि इनका जो मान होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है। जैसे मान लो ये 60 डिग्री का कोण है, ये 90 से कम में 0 से ज़्यादा है। ये 70 डिग्री का कोण है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम है। तो न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। एक होता है अधिक कोण। जो 90 डिग्री का कोण है वो बाहर की ओर झुका हुआ, ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा। ये मान लो 110 डिग्री का कोण है, जो 90 से तो ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो अधिक कोण कहलाता है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो ये दोनों चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हम मिलान करेंगे। ये देखो 90 से कम में तो ये न्यून कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये समकोण हो जाएगा, ये एक सीधी लाइन है तो ये सरल कोण हो जाएगा, ये 90 से ज़्यादा है तो ये अधिक कोण हो जाएगा। ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसमें दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको नंबर लिखने, न्यून कोण कौन सा है, समकोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा और सरल कोण कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं हम सरल कोण। जहाँ पे एक सीधी लाइन बनती हो वो सरल कोण है। तो ये देखो कोण नंबर ये 4, एक सीधी लाइन बन रही तो हमने सरल कोण में 4 लिखे। फिर देखते हैं हम समकोण। जहाँ जहाँ पे भी आपको एल बनता दिखाई दे और यहाँ पे आपको डिब्बा बना हुआ दिखाई देगा, वो अपना जो समकोण है। तो ऐसे कौन कौन से कोण है? एक तो है 6, एक ये 5, एक ये 7, एक ये 8। ठीक है, तो 6, 5, 7, 8 लिखा। फिर ये 12 और 13, तो ये 12 और 13, ये 6 कोण है जो 90 डिग्री के, इसलिए इसको समकोण कहेंगे, ये 6 ही कोण। फिर आता है न्यून कोण, जो 90 से कम हो, यानी कि जो अंदर की ओर झुके हो, ऐसे कोणों को हम न्यून कोण कहेंगे। तो एक तो कोण नंबर 1 है, एक कोण नंबर 3 है, ये दोनों ही न्यून कोण है। इसके अलावा आपका जो कोण नंबर 9 है वो भी न्यून कोण है। तो ये 3 कोण जो है वो आपके 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 और 9। अधिक कोण में बाहर की ओर खुला रहता है, ये झुका रहता है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। तो कौन कौन से? 10, 11 और 12। तो एक तो है ये 10, ये 11 और एक 2, 10, 11 और 2, ये 3 अधिक कोण के रूप में जाने जाते हैं। फिर आपका अगला सवाल है जिसमें आपको कोण को माप कर लिखना है। तो ये देखो 90 से ज़्यादा है, अधिक कोण है, लगभग 120 डिग्री का कोण है, और ये 90 से कम है, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 60 डिग्री, तो ये न्यून कोण यहाँ पे लिखना है। ये अधिक कोण है, ये वाला न्यून कोण है। अगला प्रश्न है आपके कार्यपत्रक है आपके 20। कार्यपत्रक 20 में आपको द्विविमीय आकृतियों का घूर्णन सममिति को
पहचानना है। ठीक है, वो सममिति यानी कि उसको मोड़ के देखें या फिर उसका प्रतिबिंब देखें तो कैसा दिखता है। तो हम देखेंगे इसमें ए का प्रतिबिंब। देखो, जब हम कांच में खड़े रहते हैं दर्पण के सामने, कांच के सामने, तो हमें आकृतियाँ उल्टी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये ए हमारा जो है वो ऐसा कैसा ही दिखाई देगा, लेकिन यू इस प्रकार का दिखाई देगा, ये डी उल्टा दिखाई देगा, ये एफ भी उल्टा हो जाएगा, और ये टी हमको कांच में वैसा वैसा ही दिखाई देगा। क्यू उल्टा हो जाएगा, देखो ये वाली पूंछ है, ये वाली उल्टी हो जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये एन जो है वो इसमें एन भी उल्टा हो जाएगा, ये वाला एन। एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा वैसे होगा, और जेड अपना उल्टा बन जाएगा। ये जेड है तो कांच में आपको जेड ऐसा दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको कांच के वाले मिलान कर लेने। फिर आकृति 3 में आपको प्रश्न संख्या 2 की जगह 3 है यहाँ पे, तो 3 देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को घुमाकर बाएं से दाएं लिखना है आपको। ठीक है, देखो ये x यहाँ पे आ जाएगा, और ये z यहाँ पे आ जाएगा, और y यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने लिखा x, z और y। अब वापस ये y यहाँ पे आ जाएगा, ये x यहाँ पे आ जाएगा, और z यहाँ पे आ जाएगा। तो z, y और x। इसी प्रकार से आपको इनको मिलान करनी है। ये कॉर्नर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे घुमा देना है, फिर इसको यहाँ पे घुमाना है, और इसको यहाँ पे घुमा के वैसे वैसे ही लिख लेना है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर आपका 21। कार्यपत्रक 21 में आपको आकृतियों को घुमाने पर प्राप्त आकृतियों की समझ बनानी है। सममिति रेखाएं क्या होती हैं? सममिति का मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो उसको दो बराबर एक जैसे हिस्सों में बांट देती है, या एक जो कटा हुआ भाग है वो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, उसको हम सममिति कहते हैं। जैसे आपके दोनों हाथ सममिति, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखो, अंगूठे को अंगूठे के साथ में और अंगुलियों को अंगुलियों के साथ में, तो वो सममिति हो जाएगी। तो वो सममिति आकृतियाँ कहलाती हैं। अब ऐसी कोई रेखा खींचे जो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दें, उसको हम सममित रेखाएं कहते हैं। तो जैसे इसमें ये वाली एक सममित रेखा है, ये दो बराबर भागों में बांट देगी। ये दूसरी सममित रेखा है, और ये तीसरी सममित रेखा है। तो इसमें कितनी सममित रेखा हो गई? 3। इसी प्रकार से इसमें ये हो जाएगी 1, 2, 3। ठीक है, 3 तो ये, फिर आपके इसमें, हाँ, तो इसमें जो सममित रेखा है वो आपके 3 है। मैंने यहाँ पे 5 लिखी हुई थी, यहाँ पे आपको 3 कर देना। और इसमें है आपके 5, टोटल इसमें कितनी है? 5, और इसमें आपके 4। फिर नेक्स्ट है आकृति को 3/4 घुमाने पर कैसे दिखेगी वो आपको लिखना है। तो ये वाला एल इस प्रकार का दिखाई देगा, ये बेलन आपका खड़ा दिखाई देगा इसमें। और फिर ये वाली जो आकृति वो ये वाला छायांकित भाग आपको यहाँ पे छायांकित कर देना है। ये छतरी इस प्रकार से आड़ी हो जाएगी, और ये वाला प्लस वैसे वैसे आपको लिख लेना है। तीसरा प्रश्न है आपको कि किसी भी कौन सी आकृति आदि गुणन करने पर पहले जैसे दिखाई देगी, मतलब एक बार घुमाने पर उसको 2 बार घुमाने पर, एक बार नहीं 2 बार, 2 बार घुमाने पर आपको वैसे वैसे दिखाई देगी। तो ये वाली आकृति तो वैसे वैसे दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये वाले जो आयत है वो वैसा वैसे आपको दिखाई देगा, स्टार भी वैसा वैसे दिखाई देगा, ये वृत्त भी वैसा वैसे दिखाई देगा। तो बाकी सभी जो आकृतियाँ वो आपको वैसे वैसे ही दिखाई देगी। फिर आपका चौथे में क्या करना है, इनको 1/4 बार घुमाना है। तो इसको घुमाएंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये वाली आकृति को आपको ऐसे बना लेनी है, और इस आकृति को आपको इस प्रकार से घुमा के बना देना है। ये टी 3/4 बार घुमाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये डब्ल्यू आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये वाला एल जो है वो आपको इस प्रकार से बना लेना है। तो इस प्रकार आपके जो कार्यपत्रक नंबर 19, 20 और 21 तीनों इस वीडियो में हमने सोल्व करने की कवर किया। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका नाम, आपके स्कूल का नाम या फिर आपके ज़िले का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपको कार्यपत्रक नंबर आपके 22 के साथ में, जिसमें आपको आकृतियों की गुणों को समझ पाएंगे कि त्रिभुज क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। तो उनके बारे में आपको जो कार्यपत्रक नंबर 22 में और 23 में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो 22 और 23 हम कार्यपत्रक एक साथ कर लेंगे। आप जो वीडियो को अपने बाकी के जो साथी हैं उनके साथ में भी शेयर करना। और इससे पहले मैंने कार्यपत्रक नंबर 1 से 18 तक सभी कार्यपत्रक सोल्व करवा दिए हैं, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे सारे कार्यपत्र आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से वो ज़रूर देख लें और अपने कार्यपत्र को पूरा सोल्व कर लें। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी।